नाम राना उसामा है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर, और सराइकी काउंसिल का चेयरमैन हूँ। तो एक जो मसला नया खड़ा हुआ है हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी में कि BZU के बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में अप्लाई किया है, उनके तकरीबन ऑलमोस्ट 85 to 90 स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं, जिनमें से एक भाई है हमजा यकूब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इस तरह के और भी काफ़ी हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में, जिनका एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं। और जब हम उनके HODs के पास, उन डिपार्टमेंट के HODs के पास या जो एडमिन ब्लॉक में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनके पास जाते हैं तो वो हमें तरह तरह के उल्टे जवाब देते हैं। जब हम फीस वापस करने की उनसे तलब करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम लोग हमसे घर का किराया ले लो, घर जाने का किराया ले लो, तुम लोग चले जाओ, वगैरह वगैरह। बाकी जो मसला, जो बड़ा मसला है, जो भाई का मसला है, वो भाई अब खुद अपने लफ्ज़ों में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अब नहीं बता सकता। हमजा यकूब भाई हैं, ये आप आपको बेहतर बताएं। जी, मेरा नाम हमजा याकूब है और मैंने ग्रेजुएशन का इम्तिहान BZU से पास किया था और मेरिट लिस्ट में मेरा पहला नाम था उर्दू डिपार्टमेंट में। तो मेरी क्लासेस शुरू हुई 1 महीना हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम वाजे किया गया है और उस लेटर के अंदर, उस नोटिस के अंदर कोई वजाहत नहीं की गई कि दाखिला कैंसिल क्यों किया गया है। ज़बानी तौर पर हमें यह बताया गया है कि जब हमने अप्लाई किया था तब हमारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया था, हमने एक्सपेक्टेड नंबर लिखे थे और इस वजह से हमारा दाखिला कैंसिल किया गया है। जबकि हमने जो एक्सपेक्टेड नंबर लिखकर अप्लाई किया था उसके बाद मेरिट लिस्ट लगने से पहले उन्हें डॉक्यूमेंट्स की कापियां भी भिजवाई थी जो कि यूनिवर्सिटी ने खुद मांगी थी ताकि दोनों को सामने रखकर मेरिट लिस्ट बनाई जाए। यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंस है कि उन्होंने उन दोनों को मैच करने की जहमत ही नहीं की और ऐसे मेरिट लिस्ट लगाकर तलबा से फीस वसूल कर ली और उसके बाद अब जो है ना वो उसकी बेस पे एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। और इन्हें चाहिए था कि अगर ये एडमिशन कैंसिल करते तो उन लोगों के करते जिनके नंबर कम हुए हैं। मैंने जो नंबर एंटर किए थे उनके साथ मैं पहली मेरिट लिस्ट का पहला स्टूडेंट हूँ और जो मेरा ओरिजिनल रिजल्ट आया उसमें मेरे नंबर ज़्यादा है ना कि कम हुए हैं, तो उस हिसाब से मेरा जो है मेरिट लिस्ट में पहला नाम वैसे का वैसे मेंटेन रहता। तो मैं क्लास का CR रहा हूँ 1 महीना, तो उसके बाद HOD ने मुझे बुला के कहा है कि जी हमें मेल्स आ रही हैं बार बार कि आप लोगों को हम यहाँ यूनिवर्सिटी से निकाल दें, तो नोटिस लगाया है और उन्होंने वहाँ से एडमिशन कैंसिल किया है। मेरी क्लास में मैं हूँ और मेरी एक और क्लास फेलो है सादिया नूर, उन्हें भी निकाल दिया गया है। और HOD ने हमें बताया कि टोटल 85 स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया है। मैंने अगर उनसे लिस्ट मांगी है कि रब्ता करूं तो वो लिस्ट भी नहीं दे रहे। इसके अलावा मैंने एडमिशन कमेटी के आगे सारा मसला रखा था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो फीस का वोचर लेते हुए इन्हें देने थे उसमें भी एक्सटेंशन ली थी, तो उसकी तहरीरी जो इजाज़त थी वो मैंने डिपार्टमेंट को दी थी और तब फीस का वोचर लिया था। अब डिपार्टमेंट वो वोचर भी मुझे नहीं दे रहा और जो मैंने एप्लीकेशन दी थी वो नहीं दे रहा कि क्योंकि उसके ऊपर एडमिशन कमेटी की स्टैंप है और उससे मामला जो है ना यूनिवर्सिटी की बदनामी का है। तो डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि अगर इसकी हाई इंक्वायरी हुई तो तब वो एप्लीकेशन देकर एडमिशन कमेटी को फंसा देगा और ख़ुद जो है ना अपनी नेक नामी और अपने आप को साफ कर लेगा। तो ये मामला है। हमने जो है ना एहतजाज भी इस मामले में करना है। मैंने खुद भी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है, बाकी भाई से भी हमारी गुजारिश है कि वो साथ। जी, जैसा कि आप लोगों ने मसला सुन लिया, अभी नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है, जितने भी हमारे स्टूडेंट इस तरह के हैं, अब जो नोटिफिकेशन वहाँ पे लगाया गया उसमें सिर्फ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया, किसी सरगोदा यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं आया, उसमें किसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं आया, किसी भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट किया, BA किया, सिर्फ उनको यहाँ से निकाला गया। अभी हमारा एहतजाज होगा, इंशाल्लाह जल्द ही हम एहतजाज का ऐलान करेंगे इस चीज़ के ख़िलाफ़ कि हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ ये ज़्यादती की जा रही है, ये ज़्यादती अब काबिल कबूल नहीं है। या तो उनकी फीसेस वापस की जाएं या तो उनको दाखिला वापस दिया जाए। अभी ये भाई, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि ये HOD के पास गए, इन्होंने कहा कि भाई सर मैं गरीब घर से हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ीस पे की है, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, काइंडली मुझे मेरी फ़ीस तो वापस कर दें। HOD का जवाब ये था कि तुम घर जाने का किराया मुझसे ले लो और चले जाओ। तो इन रवैयों के खिलाफ, इन रवैयों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मजीद हम इन रवैयों के साथ नहीं चल सकते। अगर
آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم امن سے رہیں, ہم پیار سے رہیں, تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں. آپ کے بچے بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں, آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ. ہم آپ سے پرزور درخواست کریں گے, اپیل کریں گے کہ آپ اس احتجاج میں ہمارا حصہ بنو اور ہمیں انصاف لینے میں ہماری مدد فرما. شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.